नमस्कार, फास्ट मनी धंधनाथ गोल में आपका स्वागत है। इनफैक्ट आज के सत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशन हो सकता है कि आज के बाजार पे बनता हुआ नजर आए। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच होगी और 20 सौदे शो में आपको बताए जाएंगे, जहां पर आज के दिन ही काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा है। न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरनेशनल क्यूज देखिए आप, एशियन मार्केट्स की जो ओपनिंग है वो बहुत मिले जुले फ्रंट पे हुई है, लेकिन कल अमेरिकन मार्केट्स ठीक था। इनफैक्ट अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन लेटर हाफ में एकदम से ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आए। एसजेएक्स निफ्टी मात्र 12 पॉइंट की गिरावट शो कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 10,700 के लेवल के नीचे है। 10,660 मौजूदा स्तर, 12 अंकों की गिरावट। निके में कमजोरी है, आधे फीसदी ये नीचे है। चाइनीज मार्केट की ओपनिंग बहुत मिली जुली देखने को मिली है, हैंगसेंग फ्लैट है। साथ साथ शंघाई में भी कुछ बहुत बड़ा रुझान नहीं देखने को मिला। स्ट्रेट टाइम्स 3 अंक ऊपर, लेकिन कॉस्पी और ताइवान का इंडेक्स आधे फीसदी के आसपास का गोता लगा चुका है। तो कह सकते हैं मिक्स्ड व्यूज है, और जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन जब अब पैदा होती ही चली जा रही है, इसका एक इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स झेल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट 165 पॉइंट, डाउ जोन्स नीचे था, आधे फीसदी का डेंट पड़ा, लेकिन शुरुआती सत्र में एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगभग 450 अंकों का फॉल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स ने झेला है। आईटी स्टॉक्स कमजोर हैं, फाइनेंशियल, दो ऐसे तबके जो अमेरिकन मार्केट में सबसे ज्यादा गिरते हुए नजर आए। और यूएस में एक और खबर थी कि विदेशी निवेश पर समीक्षा कमेटी की खबरों का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। तो एक समीक्षा कमेटी का गठन हुआ, अब वो देखेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो रही हैं अमेरिकन इकोनॉमी में। साथ ही साथ यूरोपीय बाजार कल 1% के आसपास की तेजी इन तमाम मार्केट्स में फुटसी, डैक्स और कैक में देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, एक तो करेंसी मार्केट की सिचुएशन और दूसरा क्रूड की चाल। ब्रेंट क्रूड अभी तो बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है आपको, लेकिन कल के सत्र में लगभग 3% की तेजी ब्रेंट क्रूड पे आती हुई नजर आई। और 2 दिनों में आपको बता दें कि लगभग 7% का रिटर्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड के बाजार में मिल चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 नवंबर को ईरान से क्रूड खरीद की जो खबरें बंद करने की हैं यूएस में, वो एक बड़ा ट्रिगर इस समय वर्ल्ड मार्केट्स पे क्रूड के बाजार पे हावी है, और क्रूड लगातार निचले स्तर से ट्रेडर्स खरीदारी की पोजीशन बना रहे हैं। कमजोर बाजार, सबसे बड़ा ट्रिगर आज रुपया होगा। देखना होगा कि 20 स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में उम्मीद है कि यहां पर खरीदारी या बिकवाली हो सकती है, वो बताएंगे आपको। मेरे सहयोगी इस समय पूजा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, शुरुआत तो मैं करूंगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जो रुपए का बहुत ज्यादा इस समय असर देखने को मिल रहा है, इंडियन मार्केट्स पे जो असर डालेगा। डॉलर इंडेक्स फिर से अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है अन्य करेंसीज के मुकाबले, तो डॉलर मजबूत है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो आपके इस रडार पे आज आईटी शेयर्स हैं क्या? ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं? आईटी तो नहीं है, मैं तो क्रूड प्ले इनफैक्ट कल भी सजेस्ट किया था कि जो ऑयल एंड गैस स्पेस है उसमें हो सकता है कि बिकवाली ज्यादा देखने को मिले। तो चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, एचपीसीएल, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर दबाव है। एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल के पास तो स्कोप अभी भी गिरने का है, क्योंकि एक तो जो रुपया बढ़ता है तो इनके लिए बिल्कुल अच्छा होता नहीं है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। दूसरा, क्रूड का बढ़ना भी रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कोई बहुत बेहतर ट्रिगर है नहीं, तो उसके चलते हो सकता है कि आज फिर से ऑयल एंड गैस पे सबसे ज्यादा प्रेशर बनता है, दबाव देखने को मिल सकता है। राइट, तो पहला शेयर आपके रडार पे पहला रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर खबर ये आई है कि इन्होंने एक करार किया है स्विस की कंपनी के साथ, एक जेवी किया है, और ये जो जेवी किया है ये ई व्हीकल्स के लिए, बैटरी बनाने के लिए किया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कॉमोडिटी कीमतें यहाँ से और गिरती हैं तो वो एक्साइड, अमराजा जैसी जो कंपनियां हैं उनके लिए हो सकता है कि अच्छा ट्रिगर बन जाए। अब देखना होगा यहाँ से इस खबर के बलबूते कितना चलता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 254 से 255 के लक्ष्य के लिए आप एक्साइड इंडस्ट्रीज पे बेट लगा सकते हैं, और 245 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज पे लगाकर चलना होगा। दूसरा, एसबीआई, देखिए आज बेचने का मौका होगा। इनफैक्ट ये जो पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड जो बैंक्स हैं उन पे लगातार दबाव देखे, और जैसे जैसे सीरीज खत्म हो रही है ये दबाव भी और बढ़ता चला जा रहा है। दिग्गज बैंक पे भी, एसबीआई पे भी। यहाँ पर खबर ये है कि बैंक ने 9 विदेशी ब्रांचेस बंद करने का फैसला किया, और 6 विदेशी ब्रांच पहले बंद करेगी इनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव खबर है, न्यूज फ्लो नेगेटिव है, और स्टॉक पे लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर दबाव है। आज 253 से 255 की रेंज तक एसबीआई के फिसलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर पे दबाव रहा तो 264 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इसलिए क्योंकि आज है एक्सपायरी हुई है, तो मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में 3 सरकारी बैंक हैं इस समय शामिल, तो एसबीआई सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। शॉर्ट कवरिंग होने के भी चांसेस स्ट्रांग है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, लेकिन 264 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और पहला टारगेट रहेगा 253 से 255 की रेंज। तो एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय थी आपके इसमें। अब मेरे में आपने तो आईटी दिया नहीं, लेकिन मेरी तरफ से एक आईटी स्टॉक आज मैं रिकमेंड कर रही हूँ, साइंट। यहाँ पर ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया जा रहा है। आखिरी घंटों में वॉल्यूम्स के साथ शेयर में कल खरीदारी देखने को मिली थी, 4% की तेजी हमने देखा था स्टॉक में देखने को मिली थी। आज भी आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 765
के लेवल 765 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में, और स्टॉप लॉस 735 का जरूर रखिए। कल हमने देखा था जिस तरह की तेजी थी, शानदार तेजी थी, वो मोमेंटम आज भी बरकरार रहने का अनुमान है और आज भी इसमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। देखिए 4% की तेजी थी कल और आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने की उम्मीद है। जो अगला कॉल होगा उसमें भी खरीदारी की ही राय है। अगले शेयर में डाबर में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। कल एफएमसीजी शेयरों में भी एक हफ्ते से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और हॉर्लिक्स के एक्विजिशन की भी जो खबरें आ रही हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार एफएमसीजी शेयर्स चल रहे हैं। यहाँ पर भी कल 2% की तेजी डाबर में देखने को मिली थी। आज वो तेजी मोमेंटम बरकरार रहने का अनुमान है डाबर में भी, और हमारा अनुमान है कि 405 के लेवल्स तक की खरीदारी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 390 का। तो मेरी तरफ से दोनों कॉल्स में खरीदारी करने की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है आईटी और एफएमसीजी की इस सीरीज में, और वैसे भी जो खपत से जुड़े हुए शेयर्स हैं, जब जी बिजनेस से पोल कराया तो वही रेडार पर हैं ब्रोकरिंग हाउसेस के। तो हो सकता है कि एफएमसीजी प्ले हो, अभी नेक्स्ट सीरीज में भी पोजीशंस कैरी की जा सकती हैं डाबर जैसे स्टॉक्स में। मेरे रेडार पर है कोलगेट, जिसमें आज तो इनफैक्ट ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकता है कि खरीदारी हो जाए। कोटक सिक्योरिटीज के रेडार पर है कोलगेट, फिलहाल 1180 के आसपास चल रहा है, लेकिन कोटक मान रहा है कि इसकी फेयर वैल्यू लगभग 1300 के आसपास बैठती है। तेजी का कैंडिडेट है और वैसे भी हम बोल रहे हैं कि एफएमसीजी सबसे मजबूत तबका है इस समय मार्केट पे। इनफैक्ट दो हैं, आईटी और एफएमसीजी, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक्स भी माने जाते हैं और बाजार पे लगातार कल के सत्र में ही देखिए एफएनओ में ही लगभग 10 से 11 ऐसे शेयर्स थे जिनमें 6-7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में डिफेंसिव ट्रेड्स ढूंढते हैं ट्रेडर्स और उसमें कोलगेट शामिल है। 1205 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 1172 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड पे लगाई है अभी, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल के नीचे जाके कल बाजार ने क्लोजिंग की है। इसके अलावा स्टॉक है रिलायंस कैपिटल, लेकिन ये बिकवाली का ट्रेड होगा। बाजार कमजोर होता है तो एडीएजी एकदम से रडार पर आ जाता है, उसमें तमाम स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है बाजार के कंपैरेटिव। फाइनेंस शेयर्स में बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन उससे बड़ी खबर ये कि एक्सचेंजेस ने बोला है कि 2 जुलाई से आपको एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन लगेगा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे। इनफैक्ट 19 स्टॉक्स हैं ऐसे जिसमें एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन लगाने की खबर आई है। 2 तरीके के मार्जिन प्रमुख होते हैं, स्पैन मार्जिन जिसको हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं, और एक्सपोजर मार्जिन जो वोलेटिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इसके इन दोनों के अलावा एक्सपोजर मार्जिन एडिशनल लगाने की बात की गई है। सूची बहुत लंबी है, लेकिन ज्यादातर जो वोलेटाइल स्टॉक्स रहते हैं, जो वायदा बाजार के बैन में रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स ज्यादातर रेडार पर हैं। बलरामपुर चीनी, डीएचएफएल, जीएमआर, इंडिया सीमेंट, इन्फीबीम जैसे स्टॉक्स, रेमंड, रिलायंस कैपिटल जैसे स्टॉक्स पे एक्सपोजर मार्जिन, एक्स्ट्रा एक्सपोजर मार्जिन लगाने की बात की गई है। तो 390 का टारगेट रखें। रिलायंस कैपिटल बेच सकते हैं, 401 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ साथ अन्य एडीएजी पैक जैसे कि रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम जैसे स्टॉक्स पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। चलिए, मेरी तरफ से जो 2 शेयर हैं उसमें एक में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय है। पीवीआर में खरीदारी करने की राय होगी। मोस्ट अवेटेड मूवी संजू कल रिलीज हो रही है और सिल्वेस्टर स्टेलोन की भी मूवी रिलीज हो रही है कल। एस्केप प्लान 2, एस्केप के पहले 2 पार्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे और ये मूवी से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो ये दोनों मूवी कल रिलीज हो रही हैं। संजय दत्त की आत्मकथा पर आधारित है ये मूवी, तो काफ़ी इंतजार किया जा रहा था इस मूवी का और इसके चलते हम देखेंगे कि आज पीवीआर के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1410 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1355 का। कल से बढ़ना भी शुरू हो गया, इनफैक्ट 1.5% के आसपास गिरते बाजार में पकड़ मजबूत करी थी। काफी इंतजार था इस मूवी का। आई होप आप देखेंगे कल मूवी। मैं तो पिछली भी देखी इनफैक्ट जो आई थी, पर ये जो रिजल्ट्स है ना पीवीआर, आइनॉक्स, हो सकता है जो रिलीज हुई है पिछले 2-3 महीने में मूवीज और जिस तरह की कलेक्शंस हुई हैं, तो साफ तौर पर पीवीआर का तो हम बार-बार रिकमेंड कर भी रहे थे, क्योंकि इनका जो आगे आने वाले कंटेंट, याद है आपको इंटरव्यू भी किया था हमने कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में, और उनका कहना था कि आगे कंटेंट बेस्ड मूवी आने वाली है और पिछली जो मूवी जो रिलीज हुई है उसका भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। इमीडिएटली टारगेट क्या रखना चाहिए पीवीआर पे अगर आज के दिन का ट्रेड हो तो? 1410 का टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पीवीआर में। और एक कॉल में बिकवाली की राय हम आपको देंगे। हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर बिकवाली की राय आपको दी जा रही है। वजह यह है कि लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं कि विदेश में कॉपर के दाम गिरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कॉपर सस्ता होने से कंपनी को नुकसान होता है। तो कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर में बिकवाली करने की राय दी जा रही है। 60 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। कल भी देखिए स्टॉक में 5% तक की कमजोरी देखने को मिली थी, तो गिरावट लगातार जारी है और कॉपर के दाम जिस तरह से गिर रहे हैं, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव है ये। तो स्टॉप टारगेट लगाइए 60 का और स्टॉप लॉस होगा 63.5 का। तो एक में खरीदारी और एक में बिकवाली करने की राय मेरी तरफ से। मेटल पैक में वीकनेस थी कल। दूसरा ऐसा तबका जहां पर सबसे ज्यादा शॉर्ट बन रहे थे वो था मेटल्स, तो इसमें कॉपर चुना है पूजा ने, जहां पर हो सकता है बिकवाली आज भी हावी रहे। लेकिन 2 ऐसे स्टॉक्स जो
तगड़े रिटर्न्स देंगे आज की ईपीएस शेयर्स देखते हैं। ईपीएस शेयर आप शुरुआत करें। लेमन ट्री होगा इनफैक्ट मेरे तो ये एकदम से रेडार पर ही है पिछले 1 महीने से, क्योंकि जो सीएलएस से बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि यहाँ से बहुत तगड़ी चाल आने वाली है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, अभी ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है तो इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं दे पा रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू 90 तक की सीएलएस से एक्सपेक्ट कर रहा है लेमन ट्री पे। और होटल इंडस्ट्री के शेयर्स देखें तो वहां पर ये जो सीजन ही है इनफैक्ट, यहाँ पर पहले तो ये जो छुट्टियां निकली उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा तिमाही नतीजों पे, और आने वाले समय के लिए भी ऑब्वियसली ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं कि कुछ चुनिंदा होटल्स के बनते हुए नजर आएंगे। लेमन ट्री के तो एक्सपेंशन प्लान्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये बात हुई लॉन्ग टर्म की, जहां पर रेवेन्यू विजिबिलिटी हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी से, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस लगा लीजिए 71-72 तक के। 78 का पहला टारगेट लेमन ट्री पे खरीदारी करने की सलाह सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट है। ऑलराइट, तो लेमन ट्री में खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला जो स्टॉक होगा मार्केटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। एक खबर आई है कि गुजरात सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से कंपनी को माइनिंग लीज मिल चुका है, और ये जो लीज दिया है ये 20 साल के लिए कंपनी को दे दिया गया है उनके कुछ ब्लॉक के लिए। तो ये एक पॉजिटिव खबर यहाँ कंपनी के लिए, और माना जा रहा है कि करीब 2 करोड़ बैरल क्रूड की माइनिंग का ये जो मौका है कंपनी को मिला है। तो एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और इस खबर के चलते मार्केटर के स्टॉक में आज तेजी देखने का अनुमान है। हमारा मानना है कि आज 22 से 23 के लेवल्स इस स्टॉक में मार्केटर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 21 का। कल हालांकि कमजोरी थी, लेकिन आज ये जो खबर आई है ये काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि 20 साल का के लिए माइनिंग लीज मिलना और करीब 2 करोड़ बैरल का जो क्रूड माइनिंग का मौका मिला है कंपनी को, ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है यहाँ पर कंपनी के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। 21 का स्टॉप लॉस लगाइए शेयर पर। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको खरीदारी और बिकवाली के लिए सजेस्ट किए गए हैं। शुरुआत मैंने की एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ, स्विट्ज की एक कंपनी है, उसके साथ जेवी कर लिया है। ई व्हीकल के लिए बैटरी बनाने के लिए करार किया गया है। आज के लिए 255 का टारगेट है, 245 का लगाना होगा। एक स्टॉप लॉस एसबीआई बैंक जो है वो 9 विदेशी ब्रांचेस बंद करने जा रहा है। आज एसबीआई पे एजीएम भी है, ये भी आप कंसिडर जरूर कीजिएगा, लेकिन 264 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगाकर बेचें। 253 से 255 पे अपनी पोजीशंस कवर कर सकते हैं। कोलगेट पॉजिटिव रिपोर्ट है कोटक सिक्योरिटीज की, वो मानते हैं 1300 की फेयर वैल्यू, लेकिन आज चला तो 1200 के पार जाने का दम रखता है। 1172 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। इंपॉर्टेंट ये भी है कि वायदा सीरीज की एक्सपायरी है। कुछ कमजोर स्ट्रक्चर उसमें रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा जो कल के सत्र में टूटे हैं, और इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल में तो एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन 2 जुलाई से लगने जा रहा है, तो उसका भी एक सेंटिमेंट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 390 के टारगेट के लिए बेचें आर कैप। 401 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। खरीदना है तो लेमन ट्री, जिसमें टारगेट्स रखिए आप 78 के और 72 का एक स्टॉप लॉस। सीएलएसए मानता है फेयर वैल्यू 90 रुपीज की लेमन ट्री पे। ऑलराइट, और मेरी तरफ से फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं। साइंट में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। टारगेट होगा 765 का, 735 का स्टॉप लॉस लगाइए। आगे भी जो तेजी का ट्रेंड है वो जारी रहने का ही अनुमान है। डाबर अगला बाय कॉल होगा, यहाँ पर 405 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 390 का। कल एफएमसीजी शेयर में लगातार एक हफ्ते से तेजी देखने को मिल रही थी, इस स्टॉक में भी तेजी देखने का ही अनुमान है। और पीवीआर कल मूवी रिलीज होने वाली है संजू, और उसका एक फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। 2 इंपॉर्टेंट मूवी यहाँ पर रिलीज होने वाली है। 1410 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1355 का। अगले कॉल में बिकवाली की राय है हिंदुस्तान कॉपर में। यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल सकती है, जिस तरह के कॉपर के दाम में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। बिकवाली करके चलिए। 60 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 63.5 का। मार्केटर अगला बाय कॉल है, ये ईपीएस शेयर है। यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलिए। आपको 22 से 23 के देखने को मिल सकते हैं शेयर। इनफैक्ट आज पूजा है मेरे साथ, जो इनफैक्ट स्ट्राइकर के रूप में खेल रही हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रही हैं जहां पर दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। अभी तक की परफॉर्मेंस मेरे को लग रहा है कि आपकी बहुत तगड़ी रहने वाली है, क्योंकि आपने बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। लेकिन मेरी तरफ से बिकवाली की कॉल्स होंगी। बाजार कमजोर है तो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जहां पर कमजोरी है, उसमें टेक्सटाइल्स। कल अगर आप देखें रेमंड, अरविंद, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो वायदा बाजार में पोजीशंस बिल्कुल उल्टी पड़ती हुई नजर आए, और ये उम्मीद के मुताबिक नहीं था। ट्रेडर्स तेजी की पोजीशन बना रहे थे, लेकिन कल जुलाई में 15 लाख शेयर्स जुड़ गए अरविंद में, और नेगेटिव साइड पे सौदा ज्यादा होते हुए नजर आए। प्राइस गिर रहा था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है स्टॉक के लिए। 390 की क्लोजिंग है। 393 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा, और 383 से 385 पे अपनी पोजीशंस कवर कर सकते हैं अगर बेचते हैं तो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए। अभी एसजेएक्स निफ्टी मात्र 12 पॉइंट नीचे है। इंडिया सीमेंट एक और स्टॉक, सीमेंट पैक 2-3 दिनों से तगड़ा प्रदर्शन था, अच्छी तेजी थी। सबसे ज्यादा तेजी तो अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट में ही बनती हुई नजर आई थी, लेकिन कल के सत्र में एकदम से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हुई है सीमेंट स्टॉक्स में। और अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो लगातार 5 हफ्ते ऐसे हो गए हैं जब इस स्टॉक में वन वे
गिरावट देखने को मिल रही है। आज के लिए 104 के लेवल के लिए बेचा जा सकता है इंडिया सीमेंट, और 110 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड के लिए लगाना। मेरी तरफ से भी 2 जो कॉल्स आएंगे वो बिकवाली करने की ही राय यहाँ पर दी जाएगी। टीवीएस मोटर्स, कल हमने देखा था कि अंतिम कुछ घंटों में भारी वॉल्यूम्स के साथ इस शेयर में बिकवाली देखने को मिली थी। करीब 2.5% की कमजोरी थी इस स्टॉक में। और डेरिवेटिव सेगमेंट में भी की अगर बात करें तो शेयर पर बिकवाली के सौदे बढ़े थे। तो आज यहाँ पर बिकवाली की राय आपको देंगे। इस स्टॉक में माना जा रहा है कि 560 के लेवल्स तक की बिकवाली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 585 का। तो टीवीएस मोटर एक सेल कॉल होगा। अगले कॉल में भी बिकवाली की ही राय आपको देंगे। अपोलो टायर, यहाँ पर टोकोमो यानी कि टोक्यो कमोडिटी, जहाँ पर कि जो काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, रबर का कारोबार होता है, वहाँ पर लगातार दूसरे दिन जापान में रबर के दाम बढ़े हैं। और जब रबर के दाम बढ़ते हैं तो अपोलो टायर जैसी कंपनियों के कॉस्ट में बढ़त होती है, उनको नुकसान होता है क्योंकि खर्च बढ़ने का खतरा होता है यहाँ पर टायर कंपनियों को। तो अपोलो टायर में इस जो ये दाम बढ़े हैं उसके चलते यहाँ पर आज बिकवाली करने की राय आपको दी जाएगी। कल भी इस स्टॉक में कमजोरी थी, करीब 2% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी। आज 250 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 260 का स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड किया जा रहा है। तो दोनों ही कॉल में बिकवाली करेंगे। ये ट्रिगर आप बहुत बेहतरीन समझ ले आई हैं। इनफैक्ट कल मैं टायर स्टॉक को देख रहा था तो एकदम से अचानक सीरीज के जस्ट जो आज खत्म हो रही है उससे एक दिन पहले बहुत भारी फॉल थी। अपोलो टायर, सीएट जैसे स्टॉक्स एकदम से चलते हुए नजर आए थे। अब आप बोल रहे हैं कि आप रबर की कीमतें बढ़ी हैं तो साफ तौर पे इंपैक्ट डालेगा वो टायर कंपनियों पे। इनको अपने रडार पर रखिए। 250 से 252 के आसपास पोजीशंस कवर करने की सलाह रहेगी। बिकवाली करके चलें। एचपीसीएल, बीपीसीएल, मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पर ओएमसी सबसे कमजोर तबका रह सकता है मार्केट का, क्योंकि रुपए की चाल एकदम से डॉलर के मुकाबले बहुत वीक होती हुई नजर आई है। दूसरा ये कि क्रूड चल रहा है और क्रूड इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 7% की तेजी, कल 3% उछलता हुआ नजर आया। ऐसी स्थिति में ओएमसीज पे बेट लगाएंगे तो नेगेटिव साइड पे लगाना ज्यादा फेवरेबल होगा। माना कल के सत्र में टूट चुके हैं 7% के आसपास ये स्टॉक, लेकिन अभी भी स्कोप है यहाँ पर नीचे जाने का। तो आप 272, 270 इस रेंज पे ही आप एचपीसीएल को एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ तक आएगा। लेकिन 279 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि कल सबसे कमजोर तबका, सबसे ज्यादा बिकवाली ओएमसीज पे देखने को मिल रही थी। आज फिसला तो 272 के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है। लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो एक स्टॉक है क्वेस्ट कॉर्प। देखिए आईटी एक बहुत डिफेंसिव पॉकेट इस समय है, और खासतौर से जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं यहां पर ट्रेडर्स फिर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा था, लेकिन निचले स्रोत से बहुत स्मार्टली कल रिकवर होता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से 7-8 दिन वन वे ट्रैक पे टूटा है ये स्टॉक। अब 1105 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है 1075, लेकिन ये टेक्निकली एक बाउंस बैक है। खरीदारी निचले स्रोत से आई है तो अपनी पोजीशंस आपको स्ट्रिक्टली टारगेट्स और स्टॉप लॉस के हिसाब से ही बनानी है। मैं एक रिपोर्ट एडवाइस की भी पढ़ रहा था, हाल फिलहाल की रिपोर्ट है, उसमें मान रहे हैं कि फेयर वैल्यू इस कंपनी की 1315 बैठती है। तो खरीदारी करने का मौका है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 1100 से 1105 का लक्ष्य क्वेस्ट कॉर्प है। राइट, तो आज मिड कैप स्मॉल कैप आईटी शेयरों पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। और इस वक्त आपको रुपए का बेनिफिट भी तो उठा रही है डेफिनेटली। उसका भी तो है कि डॉलर में मजबूती आएगी तो उसका इंपैक्ट, सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो एटलीस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, कल तो टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक ने भी कमाल कर दिया, तो वो तो रडार पर रहेंगे सीरीज के आखिरी दिन। तो आज इन शेयरों पर भी नजर रखिए। 2 स्टॉक्स तो आज आपको रिकमेंड किए जा ही चुके हैं। अगले कॉल में भी बिकवाली की ही राय आपको देंगे। एनबीसीसी, यहाँ पर 3 दिनों से लगातार शेयर में कमजोरी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। और कल के स्तर में औसत के मुकाबले 2 गुना वॉल्यूम्स के साथ इस शेयर में बिकवाली देखने को मिली थी। कल तो 8% तक की कमजोरी इस शेयर में देखने को मिली थी। कमजोरी आगे भी बरकरार रहेगी और एनबीसीसी में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 70 के लेवल्स के लिए बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 75 का। आज भी बिकवाली अगर करके चले तो 70 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भारी गिरावट इस स्टॉक में पिछले 3 दिनों से हम देख ही रहे हैं, शेयर में देखने को मिली ही है। अगले कॉल में खरीदारी की राय आपको देंगे। हिंदुस्तान जिंक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से कल जिंक के दाम बढ़े थे, 2.5% तक का उछाल देखने को मिला था जिंक के दाम में, तो उसका एक फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलेगा आज। और इस खबर के चलते जिस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है जिंक के दाम बढ़ने से कंपनी को, क्योंकि फायदा होता ही है। कल स्टॉक में कमजोरी जरूर थी, लेकिन आज ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जिंक के दाम में जो उछाल आया है, उसके चलते कंपनी को फायदा होगा। और 285 के लेवल्स के लिए आप इस स्टॉक में आज खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 270 का। तो एनबीसीसी में आपको बिकवाली की राय, हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करने की राय दी जा रही है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज आपके पोर्टफोलियो में खरीदारी या बिकवाली करके चलते हैं तो काफी तगड़े रिटर्न दिला सकते हैं। लेकिन आज का सुपरहिट शेयर कौन सा है? 2 ऐसे सुपरहिट शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई कराएंगे, वो देख लेते हैं फटाफट। चलिए, पहले आप बताएंगे कि मैं बताऊं?
आप बताइए। मैं तो जैसे आपने मल्टीप्लेक्स शेयर्स बोला था, तो उसमें आइनॉक्स तो भूल ही नहीं सकते आज। एक तो संजू रिलीज हो रही है कल, जो कि संजय दत्त की आत्मकथा है। दूसरा ये सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत समय बाद एक मूवी आ रही है, एस्केप प्लान 2। और सबसे ज्यादा फायदा पता है, संजू ऑब्वियसली काफी मोस्ट अवेटेड मूवी थी, लेकिन ये जो एस्केप आई है ना, एस्केप 1 आपने देखी? एस्केप मैंने देखी है, बहुत शानदार मूवी थी। और आपने देखी, अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं 1 और 2 इकट्ठे देख लूंगा। इनफैक्ट बाहुबली में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, उसमें 1 और 2 इकट्ठे देखी थी। दोनों इकट्ठे देख ली थी। पहले आप बाहुबली 1 देख के गए थे, फिर 2 उसी समय। हाँ, वो थोड़ा देखना पड़ता है ना फ्लैशबैक के लिए। तो इसमें क्या अच्छी स्टोरी होगी, बहुत अच्छी। आप मानते हैं ये वाला बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा हिट हो गया? ब्लॉकबस्टर था इसका पहला पार्ट, तो ब्लॉकबस्टर हिट थी, और इससे भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा पीवीआर और आइनॉक्स लेजर जैसे कंपनी की हम बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो बड़ा ट्रिगर है कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी एस्केप प्लान 2 रिलीज हो रही है। संजू आत्मकथा कल जो रिलीज हो रही है, वो तो है ही इंडियन जो मल्टीप्लेक्स शेयर्स हैं उनके लिए। तो आइनॉक्स लेजर एक और कंपनी जहां पर आप नजर रख सकते हैं। इनफैक्ट ये मल्टीप्लेक्स शेयर्स एक ऐसा पॉकेट जहां पर कोई बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खुली है आज। 257 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 266-67 तक के टारगेट आइनॉक्स लेजर पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से जो सुपर हिट शेयर होगा उसमें स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आया। प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर गिरवी रखे थे, वो छुड़ा लिए हैं, और टाटा कैपिटल से ये शेयर छुड़ाया। करीब 0.74% प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे, तो वो छुड़ा लिए हैं। और यहाँ पर आपको इस चीज़ के चलते यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिल सकती है। 1220 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस होगा 1165 का। चलिए फटाफट से रिकैप भी देख लेते हैं। जो 10 कॉल्स आपको सजेस्ट किए गए, उसमें 4 में बिकवाली और 6 कॉल्स में खरीदारी करने की राय आपको आज दी जा रही है। साइंट में खरीदारी करने की राय, टारगेट 765 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 735 का। अगले कॉल में डाबर में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर एफएमसीजी शेयरों में तेजी देखने का अनुमान है, पिछले काफी समय से तेजी देखने को मिल रही है। 405 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 390 का। पीवीआर अगला बाय कॉल है, 1410 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1355 का स्टॉप लॉस लगाइए। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय दी जा रही है। स्टॉप लॉस होगा 60, टारगेट होगा 60 का, और स्टॉप लॉस होगा 63.5 का। अगले कॉल में मार्केटर में खरीदारी करने की राय, 22 से 23 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 21 का। टीवीएस मोटर ये अगला बिकवाली का कॉल है, 585 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा 560 का। अगले कॉल में भी अपोलो टायर में आपको बिकवाली करने की राय दी जा रही है। 250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस 260 का लगाइए। एनबीसीसी में भी बिकवाली करने की राय है, 70 के टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 75 का। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, आपको 285 के स्तर देखने को मिल सकते हैं शेयर में। और आखिरी कॉल में स्टील स्ट्रिप व्हील्स में खरीदारी करके चलिए, और स्टॉक में अनुमान है कि 1220 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक मेरी ओर से। स्विस कंपनी के साथ इन्होंने जेवी किया है ई व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाने के लिए। 255 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस खरीदा जा सकता है। कमजोर है तबका सरकारी बैंक्स, एसबीआई बेचा जा सकता है 253 से 255 के लक्ष्य के लिए। डिफेंसिव खरीदारी कोलगेट में एक्सपेक्टेड है आज होती हुई नजर आएगी। 1300 का टारगेट तो कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आज के लिए 1205 का लक्ष्य है, 1172 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। कमजोर तबका है एडीएजी पैक, जिसमें रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा जैसे स्टॉक्स आज फिर से फिसल सकते हैं। रिलायंस कैपिटल में तो एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन लगने की बात है 2 जुलाई से, तो इसको बेचकर चला जा सकता है। सीएलएसए के रडार पर है लेमन ट्री, 90 की फेयर वैल्यू समझते हैं वो, लेकिन आज के लिए 78 का टारगेट रखें, 72 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। अरविंद, इंडिया सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एकदम से ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आए कल के सत्र में, हो सकता है आज भी फिसलें तो बेचे जा सकते हैं। ओएमसीज कल सबसे कमजोर पॉकेट था निफ्टी में, तो हो सकता है कि आज के सत्र में भी अगर रुपया और कमजोर हुआ, क्रूड में तो वैसी तेजी देखने को मिल रही है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ओएमसीज पे देखने को मिल सकता है। एचपीसीएल आज भी बेचा जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाइए। 279 का स्टॉप लॉस, 272 का टारगेट। क्वेस्ट कॉप पलटा है कल निचले स्तरों से, आज 1100 का टारगेट रहेगा, 1075 का स्टॉप लॉस। और आइनॉक्स लेजर, क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन की एस्केप प्लान 2 रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ संजू रिलीज हो रही है कल, तो 2 बड़े ट्रिगर्स हैं मल्टीप्लेक्स शेयर्स के लिए। आइनॉक्स लेजर आज के लिए 266 का टारगेट है, 257 का एक स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये 20 स्टॉक्स की सूची पूरी हुई।